दाग है। वैसे तो तुम्हें कुछ देने के लिए मेरी नजरों में कुछ भी नहीं जच रहा था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ देना तो था ही, चाहे वो तुम्हारी शायाने शान हो या ना हो। कितने खूबसूरत है ये। वैसे तो ये आसमान के सितारे भी तुम्हारे शायाने शान है, लेकिन मैं उनको हासिल करने नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां से वापस आना ही बड़ा मुश्किल है। और हाँ, वो मुझे याद आया कि हनीमून पे आप जाना कहां पसंद करेंगे? इरम, ये असल डायमंड्स के हैं ना? मुझे पता था जब मैं आपसे शादी करने वाली थी कि आप कोई हीरो वाली अंगूठी लाके देंगे, लेकिन आपने तो मुझे इतने खूबसूरत कंगन दे दिए, और वो भी डायमंड से भरे हुए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। सुबैर का कितने अच्छे। इरम, ये डायमंड्स असली नहीं है। वो असल में मैंने जब ये कंगन देखे थे तो मुझे पहली नजर में बहुत पसंद आ गए थे। लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हें डायमंड्स बहुत पसंद हैं, तो मैं कल ही तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डायमंड रिंग दे दूंगा। क्या डायमंड रिंग? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी मैंने लाखों लगाए हैं तुम्हारी शादी पर, अब एक नई फरमाइश कर रहे हो? अरे अम्मी, ये जुबैर की फरमाइश थोड़ी है, ये तो किसी और की फरमाइश है जो वो आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी मुंहफट लड़की है। रूनुमाई का तोहफा पसंद नहीं आया तो शौहर को जताकर नई फरमाइश कर दी? नहीं अमीन, इरम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तो मैं हाँ बस रहने भी तो जुबैर, बताया हमें। सब तुम्हारा कसूर है सीमा। मैं तुम्हें मना करती थी मिडिल क्लास दोस्तियां मत करो, ना तुम्हारी जोरा से दोस्ती होती और ना ये इरम हमारे पल्ले पड़ती। अब भुगतो। अभी प्लीज शोर मत मचाएं। मैंने कौन सा आपसे करोड़ों रुपए मांग लिए हैं? एक छोटी सी डायमंड रिंग उसको मैं खुद भी लेके दे सकता हूँ। सुबैर, अभी तो शादी को एक दिन हुआ है और उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। तुम बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया, अब मैं और कुछ नहीं करने वाली। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमें किसी चीज की कमी हो जाएगी अगर हमने उसको ये डायमंड रिंग दे दी। आपा को ही आप देख ले, इन्होंने भी तो लाखों के डायमंड पहने हुए हैं ना। बदतमीजी मत करो जुबैर। एक बात मत भूलो कि मेरे मियाँ और ससुराल वालों ने मुझे जितना कुछ दिया है उससे दुगना मैं यहाँ से लेकर गई थी। हर किसी को उसकी औकात के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। अगर तुम अम्मी की बात मानकर सज्जाद साहब की बेटी से शादी कर लेते तो अपने साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी, कार, बंगला सब लेकर आती, तो फिर हम उसे डायमंड जैसे कीमती तोहफे देते हुए अच्छे भी लगते। लेकिन इरम मेरी बीवी है और मेरी पसंद। वो क्या थी, कहां से आई है, ये सब बातें आपको भूलनी होंगी, क्योंकि अब इस घर में और मेरी जिंदगी में उसकी एक मजबूत हैसियत है। और ये बात जितना जल्दी आप दोनों तस्लीम कर ले उतना ही अच्छा होगा।
बड़ी बाइक ली है। रेंट की है भाई। हाय हाय, चलो आइसक्रीम खिला दो। आइसक्रीम क्यों खिलाओगे? ये शर्ट जो है ये उधार मांगी होगी दोस्त से, ये बाइक जो है ये भी उधार की है, इसके अंदर जो पेट्रोल पड़ता है उसके पैसे अम्मी से लिए होंगे, तो आइसक्रीम आप कहाँ से खिलाएंगे? किरण तुम हमेशा मुझे हकीकत दिखा के शर्मिंदा क्यों करती हो? आसिम, मैं तुम्हें हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि जिंदगी आगे बढ़ने और तेज से तेज भागने का नाम है। चलो आओ खा ही लेते हैं, चलो। जुबैर बेटा कुछ लो ना, दो बेटा जुबैर को ये सालन दो। ये अम्मी ने बनाए हैं, जरूर खाइएगा। मेरे पास ले लो ना। अजब नजर नहीं आ रहा, किधर है वो? उसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी जागना होता है। मामूली बातों के लिए उसकी रोटी नहीं खराब कर सकती हूँ। वो अब्बू भी नहीं है। अपने अब्बू को तो तुम जानती हो ना, नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे, वापसी में कोई ना कोई मिल गया होगा, सियासी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, घर आने ही भूल जाते हैं। अब बेटा तुम लो ना, बहुत तकल्लुफ कर रहे हो, कुछ तो डालो। अपने घर के काम में क्या है, इस मिडिल क्लास की लड़कियों को तो बचपन से ही किचन और घर साफ करने की आदत होती है। देखा जुबैर, बार बार मुझे मिडिल क्लास होने के ताने दिए जाते, तंग आ गई हूँ मैं इन सब बातों से। जो ना धुल सके जो ना मिट सके मेरी जिंदगी में वो जब मैंने कहा था कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं इसी शर्त पे घर वापस आई थी, फिर उसे क्यों बुलाया था? जोरा रसम है यार, मैं क्या करूं, अम्मी अब्बा को मना कर दूं? उसे देखकर मुझे अपने भाई की हालत याद आती है, उसकी बेइज्जती याद आती है। बेइज्जती तो उनकी भी कुछ कम नहीं हुई। गजब खुदा का, पहली दफा दोनों मियाँ बीवी शादी के बाद आए और किसी ने उनसे बात तक करना गवारा नहीं की। सिर्फ मुझे क्यों सुना रही हैं आप? खालू भी तो उनके आने की खबर सुन के घर से चले गए थे। वो भी तो उस बेटी की शक्ल देखने के रवादार नहीं जो उनकी इज्जत खाक करके मनाने को तैयार हो गई थी। ये तो दुआ दे मेरी भाई की शराफत को, जो आसिम ने खुद बंदी तोड़ दी, वरना वो अड़ा रहता तो आपके पास तो कोई बहाना नहीं था रिश्ता खत्म करने का। और मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि इरम ने जरूर कोर्ट मैरिज कर लेनी थी। तौबा है, तुम तो बस बोले ही चली जाओगे। अच्छा बहस खत्म करो, वो मेहमानों की तरह आई और चली गई।
आइंदा भी इसी तरह आती जाती रहेगी तो बर्दाश्त करने में थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ जाएगा? तो बर्दाश्त करना कोई ऐसा आसान भी नहीं है सागर। काश तुम देखते हो कैसे बाजू लहरा लहरा के अपने कंगन की नुमाइश कर रही थी, अपने बेडरूम की कीमती चीजों की चोरी। ठीक है, जो भी है वो ठीक करो। मेरी अम्मा ने सीमा आपा को और अम्मा को फोन किया था खाने पे बुलाने के लिए, उसके बावजूद वो नहीं आई। तो अच्छा है भाई वो नहीं आई, कम से कम उनको बात करने का मौका तो नहीं मिलेगा ना। और वैसे भी अब से थोड़ी देर पहले तुम अम्मी और आपा के रूखे पीके रवैये की शिकायत कर रही थी, अब साहब बराबर हो गया। दरअसल भाभी को भाई का गम नहीं भूलता, और भाई का तो तुम्हें पता है वो भाभी के चमचे हैं। और तुम्हारे अम्मी अबू, वैसे एक बात तो है कि मेरी अम्मी ने तुम्हें अभी तक अपने दिल से बहुत तस्लीम नहीं किया, लेकिन उनका मेरे साथ प्यार वैसे का वैसा है। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ कुछ सही नहीं किया, यानी वो मेरे साथ रूट तो है ही। अच्छा बाबा, उन सब की तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ, भूल जाओ। नो नो, इट्स ओके, मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ। और वैसे भी अब मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तुम मेरे घर वालों के कोल्ड रवैये की कोई शिकायत नहीं करोगी। क्यों? तुमसे बहुत कम। पता है मैंने भाभी को खूब सड़ाया। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे मुंह दिखाई पे डायमंड का ब्रेसलेट दिया था, उनकी तो आंखें देखने वाली थी, टफ करके बाहर आ गई। अच्छा वो सब तो ठीक है, लाओ मैं ये पहना। ये बताओ कि हनीमून के लिए क्या डिसाइड किया? हनीमून पे हम लंदन जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड? हाँ, पेरिस भी जाएंगे। हाँ वहां जाएंगे, लेकिन असल में मसला ये है कि मुझे सिर्फ ऑफिस से 10 दिन की छुट्टियां मिली हैं और 3 दिन वैसे ही गुजर गए हैं। एक काम करते कहीं पास से ही हो आते। और छुट्टियां ले लो ना। इरम, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं जरूर कर लेता, लेकिन मैं एक बहुत अहम पोस्ट पे हूँ और मेरे लिए एक साथ इतनी छुट्टियां हासिल करना बहुत मुश्किल है। आइडिया, कल से आप ऑफिस जाएं, जो ये छुट्टियां हैं और जो बाकी छुट्टियां ना, इन सबको हम मिला के हमारे पास बहुत सारी छुट्टियां हो जाएंगी, और उन छुट्टियों में हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे। इरम दरअसल मैं इतना महंगा हनीमून अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में हम दुबई या मलेशिया जरूर जा सकते हैं। वहां तक तो मैं तुम्हें इजीली ले जाऊंगा। देखो 2 से 3 महीने में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल तो हो रहा है ना, मैं उधर जरूर तुम्हें ले जाऊंगा। 2 महीने में? तो अभी हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ना, एक काम करते हैं, नॉर्दर्न एरिया का चक्कर लगाते हैं। हाँ, नारायण, कागान, गिलगित, सवात, कितनी प्यारी प्यारी जगह है पाकिस्तान में, हम उधर चलते हैं। मैं और तुम, बहुत मजा आएगा। ट्रैकिंग करेंगे, माउंटेन क्लाइंबिंग। और ये शॉल आपके लिए। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। इरम बेटा, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मैं और जुबैर आपसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो इतने सारे तोहफे लेकर आए। इसमें शर्ट्स है, ये साकिब भाई के लिए, और जोहरा ये तुम्हारे लिए। तुम भूल रही हो इरम, हमारे यहाँ शादीशुदा बेटियों से तोहफे नहीं लिए जाते, उसे बगैरती समझा जाता है। हाँ, ये यहाँ के शायद रस्म और रिवाज है, लेकिन अब मैं यहाँ की नहीं रही। जहाँ की मैं हूँ वहां पर ऐसी 3rd क्लास दकियानूसी सोच नहीं है। लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ किसी और के घर के रिवाज नहीं जा सकेंगे।
अरे भाई छोड़ो ये बातें। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? ओफ अम्मी मत पूछे, हम लोग घूमे फिरे, मौसम इस कदर खूबसूरत था, बड़ा ही मजा आया। लेकिन तुम्हारे तो बड़े ऊंचे प्रोग्राम्स थे इरम, लंदन, पेरिस, न जाने कहाँ कहाँ के। तो फिर ये मरी नते गली तक कैसे हो आई तुम? बकौल तुम्हारे वहां तो हर एरा गैरा जाता है? वो मेरा पासपोर्ट एक्चुअली बन के नहीं आया था ना, इसीलिए हमने अपना लंदन का ट्रिप डिले कर दिया। लेकिन आप देखती जहां हम ठहरे थे, इस कदर खूबसूरत मौसम था और इस कदर खूबसूरत होटल था कि बस हम ढंग से रह गए। लंदन और पेरिस से लग रहा था कि वहां आ गए। इस कदर खूबसूरत और महंगा कि आप देखती रह जाती। उफ, इतना खूबसूरत। अरे ये जोहरा तो बिल्कुल दीवानी है, पहनेगी क्यों नहीं, रखो इसके लिए, बहुत खूबसूरत है। अरे बेटा इतना। जुबैदा बात सुनो, अकरम सौदा ले आए? कभी पैसे और रसीदें नहीं देता ये। जाओ जाकर उससे पैसे रसीदें लेकर आओ, लाकर मुझे दो। अच्छा जुबैदा साहब नाश्ता लगा देना। ये नाश्ते का कौन सा वक्त है? 12:30 बज रहे हैं, अब तो खाने का वक्त है। जुबैदा अब नाश्ता नहीं बना सकती। मैं दिन में सिर्फ 2 दफा खाना खाती हूँ, सुबह नाश्ता करती हूँ और रात का खाना जुबैर के साथ होता है। मैंने तुमसे तुम्हारा टाइम टेबल नहीं पूछा इरम, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस वक्त जुबैदा मसरूफ है, लंच बना रही है। तुम्हें नाश्ता करना है, तुम खुद बना लो। और सुनो, किचन में जा ही रही हो तो जुबैदा की भी हेल्प कर देना। जुबैदा बिरयानी और ट्राइफल बीवी बनाएंगी, हम भी देखें हमारी बहू के हाथ में कितना जायका है। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आते ही उसने तुम्हें शिकायत लगा दी और तुम जवाब तलबी को मेरे सर पर सवार हो गए हो? अम्मी उसने आपकी कोई शिकायत नहीं लगाई, वो सिर्फ, आखिर आपको क्या जरूरत थी इतना सब कुछ कहने की? कितना सब कुछ? ना मैंने उसे डांटा, ना मैंने उसे बुरा भला कहा, सिर्फ इतना कहा कि वो जुबैदा के साथ किचन में हेल्प करवा दिया। 2 माह हो चुके हैं उसकी शादी के, आधे दिन के बाद निकलती है मेहमानों की तरह, वो भी सिर्फ खाने पीने। अब फिर घर के काम में क्या है, इस मिडिल क्लास की लड़कियों को तो बचपन से ही किचन और घर साफ करने की आदत होती है। देखा जुबैर, बार बार मुझे मिडिल क्लास होने के ताने दिए जाते हैं, तंग आ गई हूँ मैं इन सब बातों से। इरम तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कोई ताना नहीं। तुम्हारी क्लास में तो कम उम्री में ही लड़कियों को घरदारी सिखा दी जाती है, या बाकी बातों की तरह तुमने ये भी नहीं सीखा? मेरे मुंह लगेगी तो सुनेगी। कम ऑन इरम, अम्मी की बातों को बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो दिल की बुरी थोड़ी है। और वैसे भी उनको कुछ टाइम तो लगेगा ना तुम्हें दिल से बहू तस्लीम करने में। तुम उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश तो करो। कैसी कोशिश? अम्मी नरम दिल की हैं, तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश तो करो। थोड़ा सा वक्त उनके साथ बिताओ, उनकी फेवरेट बहू के सांचे में ढलने की कोशिश करो। जुबैर मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती, आपने मुझे मेरे बल पे कबूल किया था, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं अपने आप को बदल नहीं सकती। खास तौर पे अम्मी के लिए मैं अपने मुंह पे मास्क नहीं लगा सकती और अपनी शख्सियत को तब्दील नहीं कर सकती, समझे प्लीज? इरम इस तरह तो काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तो मुझे समझ नहीं आती मैं एक ही वक्त पे तुम दोनों को कैसे हैंडल करूं। एक तरफ मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं और दूसरी तरफ मैं अम्मी से भी प्यार करता हूं। जुबैर, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा करे। मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। देखो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरे लिए आप एक मुलाजमा रखें। क्या? जुबैर, मैं रोज की चिक चिक पक पक से तंग आ गई हूँ। एक मुलाजमा होगी, वो सारे मेरे काम करेगी। इरम आई एम सॉरी, मैं इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बात असल में ये है कि घर के तमाम तर मुलाजिम जो हैं वो अम्मी ने खुद रखे हैं और उनकी तनख्वाहें भी वो खुद देती हैं। अब अगर मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए कोई एक मुलाजमा रख लूंगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ताज्जुब है,
इतने बड़े घर के इकलौते बेटे होते हुए आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई फैसला अकेले आप कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी बातें तुम कर रही हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं तुम्हारी शादी में ना आऊं। जुबैर से मैंने बात कर ली, हम जरूर आएंगे। मैंने बल्कि अपनी अपॉइंटमेंट भी करा ली है उसी ब्यूटिशियन से जिसने मुझे शादी पे तैयार किया था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें करती हूँ फोन। अम्मी, वो मैं आप ही के पास आने वाली थी। जुबैर ने शायद आपको बताया हो कि कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। शायद बताया हो, लेकिन वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि मैं उसे याद रखूं। वो मुझे ज्वेलरी चाहिए थी, इसीलिए मैंने जिक्र किया। ज्वेलरी हाँ तो है ना तुम्हारे पास, वो 2-3 सेट जो हमने दिए थे, फिर 2 तुमने जुबैर से कह के बनवाए। हाँ तुम्हारी फैमिली ने भी तो दिया था एक हल्का सा सेट, वो पहन लो। वो तो रोज के पहनने की ज्वेलरी है, मुझे मेरी शादी और वलीमे का सेट चाहिए। वो वाला जेवर पहनोगे इतना भारी, ये तो मेरी जहालत है। कहाँ की जहालत है अम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मेरी नई नई शादी, मुझे तैयार होके जाना चाहिए ना। वो आपके पास मेरा कुंदन का सेट पड़ा हुआ है, वो पर्ल्स का भी सेट मेरे ख्याल से आपके पास है, और वो कड़े जो आपने पहनाए थे वो कड़े मेरे कपड़ों के साथ मैच करते हैं, वो भी दे दीजिए। वो तुम्हें नहीं मिल सकते, उन्हें भूल जाओ। मुझे नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? वो तुम्हारे नहीं थे ना। लेकिन जो चीज आपने मुझे दी वो मेरी हुई ना, तो कैसे कह सकती है मेरा नहीं है? नहीं, वो तुम्हारी नहीं हुई क्योंकि वो जेवर हमने उधार लिया था, और ये उधार सीमा ने हमें दिया था शादी पर पहनाने के लिए। शादी के बाद हमने उसे वापस कर दिया था, अब तुम्हें नहीं मिल सकता। उफ तौबा, क्या हाल बनाया आसिम ने कमरे का। इरम की तस्वीर, तुम अब तक उसकी तस्वीर रखते हो? सिर्फ तस्वीर ही तो है आपा। आसिम, ये एक शादीशुदा औरत है। ये तस्वीर उसकी शादी से पहले की है, और ये इरम मेरे लिए गैर नहीं है आपा। आसिम मेरे भाई, तुम इस गुमान से निकल क्यों नहीं आते? दुनिया अच्छी लड़कियों से भरी पड़ी है, तुम हामी तो भरो। मैं तुम्हारे लिए एक चांद सी दुल्हन लाऊंगी। चांद में तो दाग होते हैं आपा। हाँ, जैसे इरम में दाग है। ठीक है, मैं भाभी ढूंढते हुए सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी देखूंगी। एक ऐसी लड़की लाऊंगी जो औरत आके तुम्हारा एतमाद फिर से बहाल कर दे। ठीक है, अब तो इसे भूल जाओ। इरम, देखो पैसा जो खुला मिला हो ना, तो उसे खर्च करने का भी उसी तरह मजा आता है। क्या मतलब? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ ऐशो इशरत और आराम जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजादारी की वजह से है, उनकी भरम की वजह से है। वरना अब्बू की डेथ के बाद से हम कर्जे उतारते उतारते सड़क पे आ जाते। क्या? जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग। यार तुम हर रोज एक नई बात का इशू क्यों बना देती हो? मैं इशू नहीं बना रही, ये इशू है। आप खुद सोचिए कि हमारी शादी पे मुझे आपकी बहन से उधार ली हुई ज्वेलरी पहनाई गई,
हाँ तो इसमें कोई गलत बात कौन सी है? किसी गैर से तो नहीं लिए थे ना, मेरी अपनी बहन थी। लेकिन ये सब झूठ था। कैसा झूठ? शादी ब्याह के मामलात में और ये वलीमों पे जब दुल्हनें लाखों के जेवरात पहनती हैं तो बाद में सब बेकार पड़े रहते हैं। और वैसे भी किसी बेकार चीज के ऊपर लाखों लगाना हिमाकत है, इसीलिए तो आपस से वो जेवरात लिए थे। और वैसे भी तुम्हारी शादी के तुम्हारे पास 4 सेट तो है ना। मुझे तो हैरत होती है आप पे और आपकी अम्मी की सोच पे। इतना पैसा होने के बावजूद आप लोगों का दिल कितना छोटा है। अगर इतना पैसा है तो दिल खोल के खर्च करने की हिम्मत रखिए। इरम देखो, पैसा जब खुला मिला हो ना तो उसे खर्च करने का भी उसी तरह मजा आता है। क्या मतलब? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ ऐशो इशरत और आराम जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजादारी की वजह से है, उनकी भरम की वजह से है। वरना अब्बू की डेथ के बाद से हम कर्जे उतारते उतारते सड़क पे आ जाते। क्या? देखो इरम, अगर अम्मी ने दोनों हाथों से लुटा दिया होता जो कुछ हमारे पास आज बचा है, तो फिर सब कुछ खत्म हो गया होता। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी नीलाम करने के बाद, फैक्ट्री को बेचने के बाद जो कुछ हमारे पास बचा है वो सब फिक्स करवा दिया था अम्मी ने। और उसके ऊपर हम सिर्फ इस काबिल हुए हैं कि सिर्फ जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है उसके जरिए हम ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। वरना मेरी जेब तो ये सब अलाउ नहीं करती ना। आपने बताया नहीं कि आपकी हालत इतनी खराब है। आपकी अम्मी तो आपकी नौकरी की, आपकी फैमिली पैसे की और सबकी सब चीजों की तारीफ करती रही। तुमने कुछ गलत नहीं सुना। हकीकत तो यह है कि मैंने हमेशा से अपने घर के अंदर पैसे की रेल पेल देखी है। यही वजह है कि अम्मी ने अभी तक ये रख रखाव कायम किया हुआ है। उन्होंने मुझे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दिलवाई, मेरी बहन की शादी बड़े धूमधाम तरीके से की। मगर सच तो यह है कि हर महीने हम रिश्तेदारों के सामने वफादारी दिखाने के चक्कर में हमेशा खाली हाथ हो जाते हैं। और तुम हो के ये बात समझते ही नहीं। बहुत खुशी की खबर सुनाई तुमने। मैं तो कब से मुंतजिर थी। 6-7 माह हो गए हैं शादी को। बस अल्लाह मुबारक करे। तुम्हें अब अपना खूब ख्याल रखना है। अब बाहर घूमना फिरना बिल्कुल बंद। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। जी अम्मी। और देखो, खाने पीने की, सोने जागने की रूटीन सेट करो। बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हेल्दी फूड खाओ, दूध पियो, जूस पियो, फ्रूट खाओ। अच्छा जाओ, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं जुबैदा से कहती हूँ तुम्हारे लिए जूस लेकर आए, बल्कि हर थोड़ी देर बाद में तुम्हारे लिए दूध या जूस कुछ भेजूंगी। जाओ। बहुत ज्यादा प्यार नहीं हो रहा आपको अपनी बहू पर? बहू पर नहीं, अपने होने वाले पोते या पोती पर। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान रहे, ज्यादा सर पे जाने की कोई जरूरत नहीं हमें। अरे भाई, माँ खुश रहे तो बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। मुझे तो सिर्फ बच्चे की फिक्र है। इतने अरसे के बाद तो खुशी देखी है इस घर में। अब चले छोड़ें। अब ये देखिए, मैं नई डायमंड रिंग ली है, अच्छी है ना? माशाल्लाह। ये देखिए। इधर आइए, ये देखें आपके लिए क्या मिली है मुझे। हाउ क्यूट। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, ये देखो।
इज क्यूट, कम ऑन। अच्छा सुने, ये सीमा आपा ने अपने सारे बच्चों की शॉपिंग जो थी लंदन, पेरिस और पता नहीं कहाँ से किया, हम अपनी बेबी की शॉपिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं? कोई बात बड़ी सिंपल है, वो कर सकती हैं। और दूसरा तुम्हें पता तो है कि वो एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है। हाँ। अच्छा ये कैसा है? हमें तो ये भी नहीं पता कि लड़का है लड़की है, आप लड़कियों की चीजें उठा रहे हैं। यार तो पता करवाओ ना। कैसे पता कराऊं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी वो क्या बेबी के कपड़े को क्या कहते, नर्सरी बनानी है, और वो जो बाहर के मुल्कों में ख्याल रखने वाली आए होती गवर्नेंस को भी हायर करना है। वैसे आप अपनी अम्मा से बात करें ना। लेकिन गवर्नेंस की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तालीम याफ्ता सलीकेदार हों। अच्छा सुनिए, असजद की भी तो बर्थडे है, उसके लिए भी तो कुछ लेना है, हम खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। हाँ गुड आइडिया। ये ले लें। और मेरी दिस। बहुत कुछ उठा लाए तुम लोग। इनमें क्या है, ये क्या है? इसमें रिमोट कंट्रोल कार है। रिमोट कंट्रोल कार? बेटा इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसे खिलौने नहीं लाते, सिर्फ स्टफ टॉयज लाते हैं। अम्मी जी आपको तो जुबैर का पता है, किसी की बात थोड़ी सुनता है। जुबैर? तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बड़ा होगा तो खेल लेगा। बड़ा होके इसको कहाँ रखना है साहब? यार ये अंदर मेरे कमरे में। ये भी बच्चे के लिए है? वो असजद की कल सालगिरह है, सोचा उसके लिए भी कुछ ले ले। असजद कौन? इरम के भाई का बेटा। कल सालगिरह है, तुम्हें बुलावा आ गया? नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। ये खूब है भाई, बुलावा अभी आया नहीं और तोहफा पहले से तैयार है। ये तो बहुत महंगा होगा। अम्मी जाने भी देना। तुम्हारी समझ में मेरी बात कब आएगी जुबैर? 1000 दफा तुम्हें समझाती हूँ कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अब तुम बाल बच्चे वाले हो। इस तरह से अगर अपनी कमाई लुटाते रहे तो फिर तो हो चुका काम। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, कैसे गुजारा होगा? मैं आती हूँ। इरम, मैं तंग आ गई ताने सुन के। क्यों भूल जाती हैं आपकी अम्मी के इस 4 करोड़ के बंगले के आप इकलौते मालिक हैं? मैं इकलौता वारिस तो नहीं हूं ना इस 4 करोड़ के बंगले का। अभी फिलहाल ये बंगला अम्मी के नाम पे है, और अगर मेरे नाम पे होता भी तो उससे कौन सा कोई बड़ा फर्क पड़ जाना था। मेरी आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा ना। और जो बैंक में दबे हुए खजाने हैं वो? उनके बैंकों में दबे होने की वजह से ही हम ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं अपने बलबूते पे तुम्हें वो ऐश नहीं करवा सकता जो ऐश हम अम्मी की सेविंग्स की वजह से कर रहे हैं। तुम कोशिश करो, तुम उनकी 2-4 कड़वी बातें ऐसी सुनो प्लीज। अच्छा अभी तक इसने पता नहीं वो भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अच्छा मुझे बताइए कि असजद की बर्थडे आज या कल? को गलत फहमी सी हो रही हूँ। हाँ आज ही होती है। लो आज है बर्थडे और आपने मुझे बताया तक नहीं। सुबह से मैं आपको और साकिब भाई के फोन का इंतजार कर रही हूँ कि अभी फोन करेंगे, अभी इनविटेशन भेजेंगे, लेकिन वो बर्थडे तो हो रही है बेटा। हो रही है और मेरे बगैर? असजद की मैं इकलौती और सगी फुप्पो हूँ और मुझे आप लोगों ने बुलाना गवारा ही नहीं समझा। बेटा तुम्हें पता तो है जोहरा का। आपने जोहरा को मनमानी की इतनी छूट दे दी कि वो मुझे मैके आने से रोक रही है, और आप और अब्बू कुछ नहीं कह पा रहे। बेटा तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें कोई यहाँ आने से नहीं रोक रहा, जब दिल चाहे आओ। लेकिन इस वक्त मामला जोहरा के बच्चे का है। वो माँ है, जिसको चाहे बुलाए।
मैं अभी और इसी वक्त आ रही हूँ आपकी तरफ। आप मेरे बगैर केक नहीं काट सकती। अरे मगर बात, इरम, इरम, बेटा इरम, बेटा तुम आ गई। तुमने तो कहा था कि मसरूफ हो। आप लोग मेरे बगैर केक कैसे काट सकते हैं? अच्छा हुआ आ गई। अब तोहफा तो दे दो असजद को। असजद को तुम्हारे तोहफे की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे कैसे कह सकती हैं भाभी? बिल्कुल ठीक कह रही है जोरा, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अपने तोहफे तोहफे और अपनी अमीरी की निशानियां अपने ससुराल वालों के लिए रखो तुम। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना हमारा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना ही हम रखना चाहते। साकिब भाई, आप भी भाभी की बातों में आ गए। तो तुमने कौन सा किसी की उम्मीद को पूरा किया है? अपनी मनमानी करने से पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था। अरे इस घर की खुशियां तो तुम पहले ही छीन चुकी हो। अगर नसीब से कोई खुशी मिल गई है तो क्यों बर्बाद करने चली आई हो? आप लोग ये कैसे कह सकते हैं? अपनी मर्जी से गई थी ना, तो एक एहसान और कर दो हम पर। यूं आकर हमें परेशान मत किया करो। साकिब ठीक कह रहा है, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है, समझी तुम? अम्मी, अरे मेरे बच्चे, अरे देखो साकिब, साकिब इसको क्या हो रहा है? साकिब जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ बेटा, इसको क्या हो रहा है? संभालो, बेट को संभालो। एम्बुलेंस इरम, इरम, बहुत प्यारी है। मुझे तो इसमें अपनी सीमा की झलक नजर आती है। इरम, इसका क्या नाम रखिए? नाम सीमा रखी। उसे बहुत खुशी है तुम्हारे यहाँ बच्ची होने की। मैं भी इसका अकीका इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारा खानदान देखेगा। तमाम रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सीमा ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पता नहीं क्या क्या खरीद लिया है इसके लिए। तुम भी उसे तोहफे में देने के लिए कोई ज्वेलरी खरीद लेना। मैं चेक दे दूंगी तुम्हें कल। जो ना भूल सके, जो ना मिट सके मेरी जिंदगी। ससुराल में इतने हकीर गिफ्ट कैसे दे सकता है? हाँ, बड़ी तंगी में गुजारा करना पड़ रहा है। बस तुम दुआ करो अब बीवी के ना सही बेटी के मुकद्दर से ही उसकी किस्मत खुले। आज तो आपकी वालदा ने कमाल कर दिया। हर वक्त मुझे ताने देती थी कि मिडिल क्लास फैमिली से आई है, जहेज नहीं लेके। आज उन्होंने मुझे मनहूस कहा।